हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप की फॉर्म देखेंगे, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। पहले आपने वेरिएबल सेपरेबल देखा, फिर आपने लीनियर इक्वेशन देखा। अगर आप दोनों फॉर्म अगर आपके पास नहीं बन रही, कोई इस टाइप की इक्वेशन है जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, तो उस केस का सोल्यूशन देखें भाई कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए, कंसिडर आ इक्वेशन। मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है, एफ डैश वाई इंटू डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे जो आपके पास है p इंटू एफ ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, मान लीजिए कुछ इस टाइप की इक्वेशन है। मान लीजिए इक्वेशन नंबर ए है। सबसे पहले ये बताओ ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। ये नॉन लीनियर है। कैसे पता चला? क्योंकि फंक्शन ऑफ वाई मल्टीप्लाई हो रहा है डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ। इसका मतलब ये कि नॉन लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसमें जो p और q है वो आपका सेम ही रहेंगे, वेयर p एंड q are the function of x alone not y, और आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। समझे भाई मेरी बात? तो उस केस के लिए ये कंडीशन आपकी वैलिड होगी। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये तो कांस्टेंट हो गई, जहाँ फंक्शन ऑफ x हो गया, इसका मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं अब इक्वेशन A इज़ नॉन लीनियर। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन मेरी नॉन लीनियर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये नॉन लीनियर हो गया तो इसको हमें लीनियर में कन्वर्ट करना। वो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेट ये जो फंक्शन एफ ऑफ वाई आपके पास गिवन है, इस एफ ऑफ वाई को हम कोई अनदर वेरिएबल v पुट कर देंगे। ठीक है, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। बस एक चीज़ याद रखिए, ये जो जहाँ पे जो फंक्शन होगा उस फंक्शन के डेरिवेटिव, ये डैश एक बार डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लाई पड़ा है आपका डी वाई बाई डी एक्स के साथ, उस केस के लिए ये चीज़ वैलिड होगी। ठीक है, तो एफ वाई को वी पुट किया, डिफरेंशियल कर दिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ऑलवेज में आपने इसको एक्स नहीं मानना, जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके साथ हम इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो एफ वाई का क्या हो जाएगा राजे? एफ डैश वाई इंटू वाई का क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और वी का क्या हो जाएगा? डी वी बाई डी एक्स। समझे मेरी बात? इस इक्वेशन को हम पुट कर देंगे ए में, पुट इन ए। जैसे हम ए में पुट करेंगे तो एफ डैश वाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? डी वी बाई डी एक्स, हाँ जी, प्लस पी इंटू एफ वाई की जगह पे क्या लिख दिया? वी दैट इज इक्वल टू क्यू। ये मेरे पास अनदर इक्वेशन बन गया बी। अब हमने एक इक्वेशन देखी थी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यही लीनियर इक्वेशन देखी थी भाई, उसी फॉर्म की इक्वेशन आपके पास बन गई है। ये v है, ये भी v है, p और q तो फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट है। तो ये जो इक्वेशन b है, इक्वेशन b राजी वो आपकी क्या हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी। ठीक है, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? पहले स्टेप में हम क्या निकालेंगे सॉरी, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? पहले स्टेप में जस्ट आपको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, p की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, नेक्स्ट q कैलकुलेट करेंगे। सेकंड स्टेप में हमारा if आ जाएगा। if क्या होता है? e की पावर p इंटीग्रेशन इंटू ऑफ dx। थर्ड आपका जो सोल्यूशन होगा इसका क्या होगा? y इंटू, लेकिन अब y नहीं है उस इक्वेशन में, देखिए क्या है आपका डिपेंडेंट वेरी v है, तो यहाँ पे v लिखेंगे, v इंटू, हाँ जी क्या था? v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस एनी कॉन्स्टेंट c। ठीक है, यहाँ तक तो सोल्यूशन आपको निकालना आता ही है भाई, क्योंकि पिछले लेक्चर में देखा था हमने जस्ट क्या किया, नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपका प्रोसीजर आपका सेम रहेगा। लास्ट में जो भी आपका आंसर आ जाएगा उस आंसर में आपने जो v है उसकी जगह पे आपने क्या पुट कर देना भाई? f ऑफ y पुट कर देना। ठीक है, एक क्वेश्चन से देखते हैं इसका क्या आपके पास मीनिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए भाई। हाँ, मान लीजिए ये इक्वेशन आपको गिवन है, इस इक्वेशन में क्या है? आपने इसका सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, साइन वाई उसका डेरिवेटिव आपको पता कॉस होता है, वो पड़ा है, वही इक्वेशन है लेकिन नॉन लीनियर है। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल आपका ट्रांसकेंडल फॉर्म में आ रहा है तो नॉन लीनियर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे साइन ऑफ y दैट इज इक्वल टू अनदर वेरिएबल v, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा? cos y और y का विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको हम वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं?
डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी एक्स प्लस 2 साइन वाई को हमने क्या रखा था, यहाँ पे साइन वाई को पुट कर दिया था v, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v दैट इज इक्वल टू 3। देखिए भाई लीनियर इक्वेशन बन गई भाई, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर ये लीनियर है तो सबसे पहले हम निकालेंगे p की वैल्यू कितनी है 2, q की वैल्यू कितनी है 3। दूसरे स्टेप में हमारा आ गया if की वैल्यू कैसे आएगी जल्दी से बताओ जल्दी। तो if की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू e की पावर p इंटू डी ऑफ एक्स मीन्स e की पावर 2x। समझे भाई पॉइंट। तीसरा आपका आ गया कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। तो इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन दैट इज इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल v इंटू आई एफ कितना है e की पावर 2x इक्वल टू, हाँ जी, इंटीग्रेशन q की वैल्यू है 3 इंटू e की पावर 2x dx प्लस एनी कॉन्स्टेंट c। तो ये क्या हो जाएगा v इंटू ई की पावर 2x दैट इज इक्वल टू 3 ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x और 2x के डेरिवेटिव के साथ हम कर देंगे डिवाइड प्लस क्या हो जाएगा c, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, जो v था v की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। v की वैल्यू कितनी थी साइन y, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन y इंटू ई की पावर 2x दैट इज इक्वल टू 3 ई की पावर 2x बाई 2 प्लस c, ठीक है। तो साइन y की वैल्यू आगे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या आ जाएगा 3/2 प्लस सी ई की पावर -2 ऑफ x, ठीक है। आगे फिर क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग आप इसको मैच कर लेना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा 3/2 प्लस सी ई की पावर -2 ऑफ x। क्लियर। तो ये मेरे पास भाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस कैटेगरी का अगर कोई क्वेश्चन आपको मिले तो आप भाई इसको सॉल्व कर सकते हो। समझे भाई मेरी बात। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप की आपके पास इक्वेशन। नेक्स्ट हम करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। तो आगे है मेरे पास बर्नौलीज इक्वेशन, इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे भाई आपका y की पावर n होता है, मैंने गलत लिख दिया, y की पावर n, ठीक है। एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर n। कंडीशन यहाँ पे सेम है, आपका जो p और q है आर द फंक्शन ऑफ x अलोन, या तो आपका x अलोन होगा, नॉट y होगा, नॉट y, और एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, ठीक है। कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, ठीक है। मान लीजिए इक्वेशन मेरे पास क्या है a है, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपने याद रखना है भाई, ठीक है। तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट देखिए मेरे पास, अगर ऐसी इक्वेशन अगर आपके पास मिल जाए, आप मुझे एक चीज़ बताइए, y की पावर n है और यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 0 और 1 नहीं होगी, ठीक है। नॉट 0 और 1 नहीं होगी, ये इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसी इक्वेशन को अगर ये सभी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है, देन इन दिस केस दिस इक्वेशन इज बर्नौलीज इक्वेशन। तो आपकी वो कौन सी इक्वेशन होगी राजे, बर्नौलीज इक्वेशन होगी, राइट। यहाँ तक करेक्ट हुई इतनी बात। अब मुझे एक चीज़ बताइए, 0 और 1 नहीं है, इसके बिना अगर कोई भी वैल्यू है तो y की पावर 1 से ज़्यादा या कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा नॉन लीनियर इक्वेशन हो गया, क्योंकि डिग्री 1 होनी चाहिए ना। 0 और 1 तो यहाँ पे रख ही नहीं सकते n की वैल्यू, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो इक्वेशन नंबर a है वो आपकी क्या राजे, दैट इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसको लीनियर में कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई, ये जो y है सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो y ऑफ n है इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे, जो भी q के साथ y की पावर होगी उसके साथ दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिवाइड y की पावर n ऑन बोथ साइड। जैसे ही डिवाइड करेंगे y की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी -n इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई डिवाइड बाई वाई की पावर n इक्वल टू क्यू हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं भाई, y की पावर -n डी वाई बाई डी एक्स, हाँ जी। नेक्स्ट कितना है प्लस, यहाँ पे ये देखिए ये y की पावर 1 है, ये y की पावर अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ इसको, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भाई, अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ इंटू क्या हो जाएगा y की पावर -n। जब भी दो सेम बेस हों तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा y की पावर 1 - n, साथ में क्या भाई, साथ में क्या था इसके p था, ठीक है। तो साथ में जी आपके पास p है इंटू p दैट इज इक्वल टू
क्यू। ठीक है, मान लीजिए ये इक्वेशन मेरे पास बन गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट कर देंगे ये जो p के साथ कोफिशिएंट होगा y की पावर 1 माइनस n, इसको हम कोई अनदर वेरिएबल v के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, फिर इसका हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो पावर आगे आ जाएगी, पावर एक माइनस हो जाएगी, ये पावर मैंने एक माइनस कर दी, इनटू y का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू v का क्या हो जाएगा राजी dv बाई डी एक्स। जहाँ तक समझ में आई बात, ये -1 है, ये +1 है, 0 हो जाएगा, y की पावर कितनी हो जाएगी माइनस ऑफ n। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे y की पावर माइनस ऑफ n, आगे मेरे पास कोफिशिएंट पड़ा है 1 माइनस n, नेक्स्ट क्या है भाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv बाई डी एक्स, राइट। अब ये 1 बाई n जो है इसको हम इधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा y ऑफ n इंटू dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस n इंटू dv बाई डी एक्स। क्लियर, ये मान लीजिए स्मॉल a इक्वेशन है मेरा। अब ये जो फैक्टर है आपका, ये वाला फैक्टर है, इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जैसे ही इसके साथ रिप्लेस करेंगे तो देखिए, इसके साथ रिप्लेस करने के बाद देखिए, जल्दी से नोट कर लीजिए भाई, स्टेप आपके इम्पोर्टेंट है जी। जैसे ही मैंने इसके साथ रिप्लेस किया, यहाँ पे क्या बचेगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस n इंटू dv बाई डी एक्स प्लस y की पावर माइनस n को क्या पुट कर दिया था आपने, v पुट कर दिया था, मैंने मिटा दिया भाई, आप देख लेना, इंटू p दैट इज इक्वल टू q। अब dv बाई डी एक्स, इसकी जो वैल्यू आएगी देखिए कितनी होगी, dv बाई डी एक्स, ये जो आपके पास फैक्टर है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, तो ये क्या बचेगा 1 माइनस n इंटू v इंटू पी दैट इज इक्वल टू, हाँ जी कितना होगा जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, q इंटू 1 माइनस n। ठीक है, ऐसी कोई इक्वेशन आपको देखने को मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, अब इस v को आप थोड़ा सा साइड पे लिख लो, उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए dv बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस n ये है p इंटू वी दैट इज इक्वल टू q 1 माइनस n। ठीक है, वही इक्वेशन बन गई भाई, dy बाई डी एक्स प्लस, अब क्योंकि p यहाँ पे यूज़ हो गया, मैं इसको p डैश लिख लेता हूँ, इंटू वाई इक्वल टू q डैश। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन मेरी है नंबर 2, ये मेरे पास राजी बन गई लीनियर इक्वेशन। अगर ये लीनियर इक्वेशन बन गया है, इसके बाद आपको सोल्यूशन तो पता ही है भाई क्या है, सबसे पहले हम p डैश निकाल लेंगे जिसकी वैल्यू कितनी है 1 माइनस n इंटू पी, फिर क्या हम निकालेंगे q डैश, उसकी वैल्यू कितनी है भाई q इंटू 1 माइनस n। दूसरे स्टेप में हम क्या निकालेंगे i ऑफ f क्या होता है e की पावर p डैश इंटू डी एक्स। थर्ड स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू आई एफ दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डैश इंटू आई ऑफ f इंटू डी एक्स प्लस सी। समझे मेरी बात, आप क्वेश्चन से देखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और भी बढ़िया बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए भाई नेक्स्ट। चलिए हम क्वेश्चन के साथ भाई देखते हैं क्या होगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये x मल्टीप्लिकेशन में है, ये y की पावर मोर देन 1 है, इसका मतलब ये बर्नौलीज इक्वेशन है, लेकिन हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं भाई। सबसे पहले ये x के साथ डिवाइड करेंगे, साथ में y की पावर 6 के साथ डिवाइड करेंगे, तो x यहाँ पे हट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा y की पावर -6 dy बाई डी एक्स प्लस y, सबसे पहले x के साथ डिवाइड किया, फिर मैंने y की पावर 6 के साथ डिवाइड किया, यहाँ पे एक्स क्यू डिवाइड कर देंगे x के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें क्या बनेगा y की पावर -6 dy बाई डी एक्स, नेक्स्ट क्या है भाई प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई की पावर -5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे भाई क्या y की पावर -5 को v, तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या x कर देंगे, तो क्या होगा पावर आगे आ जाएगी, पावर एक माइनस हो जाएगी, इनटू y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा। बोलो भाई सही कर रहे हैं, dv बाई डी एक्स। क्लियर, इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो y की पावर -6 dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू -1/5 dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो इस पूरे को हम रिप्लेस कर देंगे भाई इसके साथ। ठीक है, तो पर ये कितना होगा 1/5 dv बाई डी एक्स, हाँ जी नेक्स्ट प्लस 1/x, ये हो जाएगा v दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए इसको, dv बाई डी एक्स, हाँ जी -5/x
एक्स इंटू वी दैट इज इक्वल टू -5x²। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है भाई। तो आप देख सकते हो ये जो आपकी गिवन इक्वेशन है ये क्या है, लीनियर है। अगर ये लीनियर है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले p निकालो। p कितना भाई, -5x। q किसके इक्वल आ गया भाई, -5x²। दूसरे स्टेप में हम क्या निकालेंगे, सेकंड स्टेप में हम निकाल देंगे i ऑफ f। तो i ऑफ f कितना होगा भाई, e की पावर p कितना है, -5x इंटू डी एक्स। करिए सॉल्व इसको, क्या हो जाएगा, -5 1/x का क्या हो जाएगा, ln ऑफ x। तो लॉ की प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे, ln ऑफ x इसकी पावर हो जाएगी आगे, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो आई एफ की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, बोलो जी, x की पावर -5। समझ पा रहे हो भाई पॉइंट, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूज़न है तो जल्दी से बताओ भाई, ठीक है। तो x की पावर -5 आपका आ जाएगा आई एफ। थर्ड स्टेप हो जाएगा सोल्यूशन। डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, v, हम इसका कर रहे हैं भाई, ठीक है, इनटू आई एफ कितना है, x की पावर -5 विच इज़ इक्वल टू हाँ जी। इसके बाद आपके पास क्या होगा, q है -5x² इंटू आई एफ x की पावर -5 dx प्लस एनी कांस्टेंट c। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे v आएगा, ये हो जाएगा v इंटू एक्स की पावर -5 विच इज़ इक्वल टू -5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, प्लस की 2 और माइनस की 5, कितना हो जाएगा, x की पावर -3 d ऑफ x प्लस एनी कांस्टेंट c। तो इसको सिंप्लीफाई करिए भाई, विच इज़ इक्वल टू -5 इंटू एक्स की पावर एक प्लस के हो जाएगी और नीचे भी आपका सेम ही आ जाता है भाई, आपको पता है, दैट इज़ द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो v x की पावर -5। नेक्स्ट बताओ भाई कितना होगा, नेक्स्ट आपके पास होगा दैट इज़ इक्वल टू -5 और नीचे देखो -2 बच गया और x की पावर -2 प्लस एनी कांस्टेंट c, ठीक है। तो अगर मैं v की बात करूँ, v की बात किसके इक्वल आ जाएगी भाई, 5/2। हाँ जी, x की पावर -5 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x की पावर 5 प्लस c x की पावर 5। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ v की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 5/2 x की पावर 3 प्लस c x की पावर 5, ठीक है। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 है। और v क्या पुट किया था आपने, v पुट किया था भाई आपने ये वाला टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो y की पावर -5 दैट इज इक्वल टू 5/2 x³ प्लस c x की पावर 5। ये आपका भाई सोल्यूशन हो जाएगा आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, बर्नौलीज इक्वेशन की पहचान रखनी है। पहचान रखने के बाद जो इसका सोल्यूशन है वो तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा ही है, ठीक है। तो बस आपने जैसे ही लीनियर में कन्वर्ट हो गया, इसके बाद जितने भी आपके रूल्स होंगे वो आपके कौन से होंगे, सेम ही होंगे एज पर यूर लीनियर इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट फिर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। इसमें क्या भाई, सेम है, y की पावर 3 है तो इक्वेशन तो नॉन लीनियर है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की पावर 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, y की पावर -3 dy/dx। अब यहाँ पे -3 और +1 कितना हो जाएगा, y की पावर -2 इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, हम पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, y की पावर -2 को v, तो पावर आगे आ जाएगी, पावर एक माइनस हो जाएगी और y का dy/dx इक्वल टू dv/dx, ठीक है। तो y की पावर -3 dy/dx इक्वल टू -1/2 dv/dx, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे तो बताओ क्या आएगा, -1/2 dv/dx, हाँ जी, प्लस ये हो जाएगा v दैट इज इक्वल टू 4। तो 1/2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, दैट इज इक्वल टू -2v इक्वल टू -8। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, कंपेयर करके p निकालेंगे जो -2 आ गया, देन क्या निकालेंगे, q। समझे मेरी बात। अब नेक्स्ट आप if निकाल के बताओ भाई जल्दी से कितना आ जाएगा। if जैसे ही हम निकालेंगे दूसरे स्टेप में, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, if इज इक्वल टू e की पावर -2 इंटू डी ऑफ एक्स। तो e की पावर कितना आ गया, -2x, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में हम क्या निकालेंगे, थर्ड स्टेप में हम निकाल देंगे भाई कंप्लीट सोल्यूशन, y इंटू ई की पावर -2x इंटीग्रेशन q कितना था, -8 था,
आई एफ कितना था -2 ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, आराम से बस देखते रहिए और क्वेश्चन को समझते रहिए। ठीक, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, -8 इंटू ई की पावर -2x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा -2 प्लस सी। ठीक है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 2 को कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो v की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये ई की पावर -2x इधर मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव हो जाएगा, 4 ई की पावर 2x, ये माइनस का पड़ेगा और इधर वाला आके प्लस का हो जाएगा, सी ई की पावर 2x, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस सी ई की पावर 2x। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब जो मैंने v को पुट किया था वो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो v देखिए किसके इक्वल था भाई, जल्दी से बताओ। b था आपके पास, ये था y की पावर -2। ठीक है, तो y की पावर -2 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y की पावर -2 इक्वल टू 4 प्लस सी ई की पावर 2 ऑफ x। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे भाई पॉइंट। तो ध्यान से भाई इन दोनों टाइप को जो मैंने इस लेक्चर में आपको करवाई है उसको अच्छे से रीड कर लेना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।